नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि आपको ऊपर टाइटल नजर आ रहा है, आरबीएससी 12th रिजल्ट विथ परसेंट। तो हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके कक्षा 12 के रिजल्ट के बारे में, जो आप खुद जान सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है, कितनी आपकी परसेंट बनने वाली है। अभी रिजल्ट आया नहीं, लेकिन रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है और बहुत जल्द, शायद 15 से 20 दिन के भीतर भीतर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाए और आपको आपकी परसेंटेज बोर्ड की साइट पर देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी कक्षा 12 में कितनी परसेंट बनने वाली है ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इससे खुश नहीं है, जो रिजल्ट आता है, जो परसेंटेज आपकी बनती है, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास विकल्प है कि आप एग्जाम दे सकें। ऐसा विकल्प बोर्ड ने छोड़ा हुआ है कि जो भी इस परिणाम से संतुष्ट ना हो, वो अप्लाई करके और वापस एग्जाम में बैठ सकता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही सलाह देना चाहूंगा कि आप वो विकल्प ना चुने। बहुत रेयर स्थिति हो तभी वो विकल्प चुने, अन्यथा उस विकल्प को चुनने से ज्यादा लाभ नहीं है। अब आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे मुड़ करके देखने से ज्यादा फायदा है नहीं। तो हम बात करने जा रहे हैं वो फॉर्मूले की, जिससे हम हमारा रिजल्ट खुद घर बैठे आज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमारी 10th की मार्कशीट और 11th की मार्कशीट, दोनों क्लास की आपको मार्कशीट चाहिए। इसके आधार पर आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड ने वेटेज दिया है 40% 10th का। जो आपकी मार्कशीट बनेगी उसमें 40% अंक 10वीं के होंगे और 20% अंक होंगे आपके 11वीं क्लास के, और जो 40% है वो होंगे 12th के। अब ये 40% क्या है, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं ये 10वीं के 40%, ये कैसे निकाले जाए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप अपनी मार्कशीट निकाल लीजिए 10वीं की और 11वीं की। 10वीं की मार्कशीट अगर आपने निकाल ली है, तो अब आपको करना क्या है, उसमें टॉप 3 मार्क्स वाले सब्जेक्ट देखने हैं। 3 सब्जेक्ट जिनमें सबसे ज्यादा नंबर आपके आए हैं, वो आपको नोट कर लेने। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ किसी स्टूडेंट के, कोई एक स्टूडेंट है, उसके सबसे टॉप मार्क्स एक सब्जेक्ट है जिसमें 85, दूसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं 79 और तीसरे में आए हैं 74। अब इन तीनों का टोटल कर लीजिए। 5 and 9 14, 14 and 4 18 का 1 and 8 19, 9 and 9 and 7 16, 16 and 7 23। ये आपका टोटल आ गया। अब इस टोटल में करना क्या है आपको, इसको डिवाइडेड बाई, या तो सीधा 7.5 से आप डिवाइड कर दीजिए इसे, या फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिए और उसका 40% निकाल लीजिए। दोनों एक ही चीज है। या तो इसका एवरेज निकाल लीजिए और उस एवरेज का 40% निकाल लीजिए। इसमें 3 का भाग दे दें और उससे निकाल लें तो भी ठीक है, और अगर हम नहीं निकाल पाते हैं और इस प्रकार से निकालें 7.5 का भाग दे करके, तो दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। तो जो भी परिणाम आता है ना, तो उस परिणाम को आप नोट डाउन कर लीजिए। मान लिया जाए, मैं अभी टोटल नहीं कर रहा हूं, मान लिया जाए कि ये
परिणाम लगभग 19 के लगभग आएगा। तो यानी कि 10वीं के 19 नहीं, आपका ये परिणाम लगभग 35 अंक के लगभग बैठ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 35 से ज़्यादा ही बैठेगा, लेकिन 35 के लगभग बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इतने लंबे प्रोसेस में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 35 हो जाएगा। आपके पास मोबाइल में कैलकुलेटर, उससे इस प्रकार डिवाइड कर लीजिए। करना क्या है, 10वीं के मार्कशीट लेनी है, उसमें 3 सब्जेक्ट देखने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, उनके नंबर नोट कर लेने हैं, उनका टोटल कर लेना है, उस टोटल में 7.5 का भाग दे देना है। जो भी भागफल आता है, जो भी भागफल आता है वो आपके 10वीं के मार्क्स हो जाएंगे। इसी प्रकार 11वीं में तो आपके पास इजी चीज है, कुछ भी नहीं करना है। 11वीं की परसेंटेज कैसे निकालनी है, माना कि किसी स्टूडेंट के 85.4% 11वीं में बनी है, तो इसमें 5 का भाग दे देना है। तो 5 का भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा, डिवाइडेड 5 किया तो हमारा भागफल आ जाएगा 17.08, यानी राउंड ऑफ कर लेना है इसको। 17.08 है तो इसको आपको 18 मान लेना है। 17.08 इसको हम 18 मानेंगे और ये हो गया हमारा 35। तो यानी 10वीं और 11वीं के इस स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में दोनों को जोड़ लिए तो 53 मार्क्स तो ये हो ही गए। हर सब्जेक्ट में 53 फिक्स हो गए। याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट के टोटल में ये जुड़ते चले जाएंगे। और इसके बाद ये जो 40 नंबर विद्यालय स्तर से दिए जाने हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर की एक कमेटी बनी हुई है, उनके द्वारा ये 20 नंबर तो हर साल की तरह दिए जाते हैं, जो कि 17 अंक होते हैं। तो 20 तो वो है ही, 20 आंतरिक मूल्यांकन के नंबर और दिए गए हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर इस स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में ये 40 नंबर आ गए तो इसके उस सब्जेक्ट में टोटल कितने हो गए, 93 मार्क्स, है ना। अब इसी प्रकार अगर सभी सब्जेक्ट में उसको 40 में से 40 नंबर दे दिए गए तो हर सब्जेक्ट के उसके मार्क्स होंगे 93, यानी उसकी 93% बन जाएगी। अगर इसको किसी सब्जेक्ट में मान लिया जाए कि 35 नंबर दे दिए गए तो 35 देने की स्थिति में इसका टोटल हो जाएगा 88, यानी कि उस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आएंगे 88, यानी कि जो भी डिफरेंस रहना है वो डिफरेंस आपके उस सब्जेक्ट में दिए गए मार्क्स का रहेगा। 10वीं और 11वीं के नंबर सभी को सेम वे में कैलकुलेट करने को मिलेंगे। अब आप सोचिए कि एक ऑप्शन बोर्ड ने दिया है कि अगर कोई इस परिणाम से संतुष्ट ना हो तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा परसेंटेज बना पाना एक तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर अगर मान लीजिए आपको स्कूल ने 40 में से 25%, 30% अंक ही दिए हैं, तब फिर आपका एग्जाम में बैठना एक बार हो सकता है कि वैलिड हो। लेकिन अगर यहाँ 40 में से अगर 36% से ऊपर अंक आपके स्कूल ने दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा कि स्कूल भी आपको पहचानता है, आपकी क्षमताओं को पहचानता है, अच्छे स्टूडेंट को वो कम मार्क्स नहीं देंगे। ध्यान रखिए, आप एवरेज अगर आज के दिन अपनी रिजल्ट मार्कशीट चाहते हैं कि मैं मार्कशीट अपनी आज के दिन बना लूं, तो 12वीं के इन नंबर में आप एवरेज 38 नंबर या 38% जोड़ लीजिए हर सब्जेक्ट में, है ना। अगर हर सब्जेक्ट में ये जोड़ लेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, लगभग 1-8% कम या ज्यादा, 1-2% कम या ज्यादा इससे हो सकता है, और ज्यादा बड़ा डिफरेंस आने की संभावना नहीं है। आप ये मान के चलिए इतनी ही आपकी परसेंटेज में गिरावट या बढ़ोतरी होगी, 38 से 40 या 38 से 36, इससे ज्यादा का डिफरेंस यहाँ नहीं होगा। तो आप
समझ गए कि किस प्रकार आपको अपना रिजल्ट निकालना है। एक बार फिर मैं रिवाइज करके बता दूं, करना क्या है आपको, 10वीं के 3 सब्जेक्ट का टोटल करना है, उसमें 7.5 का भाग देना है, उसे डिवाइड करना है 7.5 से। अब इमेजिन कर लीजिए 10वीं के इन 40 में से आपके, अगर इस फॉर्मूले से आपके 30.1, मैंने आपको कहा अगर एक भी है तो हम इसे 31 गिनेंगे, ना कि 30 गिनेंगे। एक चीज तो आप ये कंफर्म कर लें। इसी प्रकार 11वीं में अगर आपके 17.08 जो मैंने बताया था, अगर वो है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 18 मान लेंगे। तो यहाँ तो आपके ये 31 और 18 हो गया। इसके बाद आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें जोड़ते चले जाइए आप। जैसे आपकी इंग्लिश है ना, ये आपको इंग्लिश में दिए गए मान लिया जाए 38 है ना, तो अब ये टोटल हो गया आपका 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1 3 और 1 4 5 और 3 8, ये आपके इंग्लिश में हो गए 87 मार्क्स, अगर इंग्लिश में ये 38 दिए गए हैं। बात करते हैं हिंदी है, हिंदी में अगर 40 दे दिए गए तो फिर ये हो गए आपके 89। इसी प्रकार आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, माना कि उनमें इस प्रकार से नंबर दे दिए गए हैं, तो अब आपका रिजल्ट उन सब्जेक्ट का भी ये हो जाएगा। ये आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे और इसके लगभग ही आपका डिफरेंस रहेगा। आपका तो मेनली 10वीं 11वीं का रहेगा, 12वीं का लगभग सभी टीचर्स एक जैसे नंबर्स देंगे, एक आध नंबर का डिफरेंस रहेगा। और 10वीं 11वीं में आपके हर सब्जेक्ट में सेम जुड़ेंगे, लेकिन बच्चों में जो डिफरेंस आएगा ओवरऑल परसेंटेज में, अगर किसी की परसेंट 93 बन रही है, किसी की 88 बन रही है, उसका बड़ा रीजन आएगा आपके 10वीं और 11वीं के मार्क्स। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आप मार्क्स नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि इमेजिन कीजिए 40% आपको स्कूल दे रहा है 40 में से, तो क्या आप इससे ज्यादा ला सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। दूसरी बात है 10वीं में आपके पास एक ऑप्शन है, जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, माना कि आपका 1-2 सब्जेक्ट में पेपर बिगड़ा होगा लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे गए, तो बोर्ड आपको ऑप्शन दे रहा है उन सबसे ज्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स को चूज करने का, तो जो आपका बेस्ट है वो लिया जा रहा है। तो वहां भी उससे ज्यादा आप ये कह दें सभी सब्जेक्ट में ले आएंगे, वो मेरा मानना है कि थोड़ा मुश्किल है। 11वीं में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मार्क्स दिए ही गए हैं, तो ये जो मार्क्स आएंगे ये नॉर्मली जितनी आपकी परसेंटेज बननी है उससे ज्यादा ही होंगे, या उसके इक्वल होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो फिर दोबारा एग्जाम दे करके क्यों हम हमारा समय और हमारी ऊर्जा बर्बाद करें, जिस समय में हम आगे की हमारी और पढ़ाई और तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप खुद अपनी मार्कशीट बना के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, और रिजल्ट आने के बाद देखिएगा कि क्या आपके मार्क्स और मार्कशीट मिल रही है। अगर ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।